नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहे हैं जो तकनीक, साइबर सुरक्षा और डिजिटल दुनिया के अनजाने पहलुओं से जुड़ी है। यह कहानी वास्तविक घटनाओं और कल्पना का मिश्रण हो सकती है। इसमें बताई गई जानकारी का उद्देश्य केवल जागरूकता फैलाना और ज्ञानवर्धन करना है। कृपया इसे मनोरंजन और शिक्षा के लिए देखें। साइबर सुरक्षा से जुड़े किसी भी गंभीर समस्या के लिए कोई विशेषज्ञ से संपर्क करें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश, जहां हर कहानी में सच्चाई, रहस्य और रोमांच होता है। आज हम आपके लिए लेकर आए ऐसे एक कहानी जिसमें दिखाया गया है कैसे एक छोटे से वायरस ने पूरी तकनीकी दुनिया को हिला दिया और कैसे एक युवा योद्धा ने उस अंधेरे से लड़ाई लड़ी। तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए जहां हर मोड़ पर छिपा एक नया ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा दौर था जब कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं था, वो किसी रहस्य से कम नहीं लगता था। ऐसा कुछ जो ना दिखे, न सुने, मगर फिर भी सिस्टम को पूरा चुपचाप बदल दे। उस समय कोई नहीं जानता था कि एक कोड, एक लाइन, एक छोटा सा प्रोग्राम पूरी साइबर दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। उसका नाम था क्रीपर। ना वो चोरी करता था, ना वो डिलीट करता था, ना ब्लैकमेल करता था। बस वो आता था और एक मैसेज छोड़ जाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। इस मैसेज का मतलब होता था, मैं क्रीपर हूँ, अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये मैसेज कोई धमकी नहीं थी, ये एक चुनौती थी। लेकिन असली रहस्य इस मैसेज के पीछे नहीं था, बल्कि उस अदृश्य ताकत में था जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना अनुमति से फैल रही थी। और यहीं से शुरू हुई उस खतरनाक दौर की कहानी जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलने लगे कंप्यूटर वायरस। बॉब थॉमस ने क्रीपर को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर बनाया था, लेकिन जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जैसे ही क्रीपर ने पहले सिस्टम छोड़ा, कुछ अनजाना उसके साथ चला गया। एक ग्लिच, एक बग, या शायद कोई और एंट्री। जिस कंप्यूटर में क्रीपर जाता वहाँ कभी कभी फाइलें खुद ब खुद बंद होने लगती, स्क्रीन पर स्टैटिक चमकती और कुछ अनजाना कोड ब्लिंक करता। शुरुआत में तो इसे टेक्निकल मैलफंक्शन समझा गया, लेकिन फिर कुछ सिस्टम ऐसे भी थे जिसमें स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन आती थी जिसमें लिखा होता था, ही इज वॉचिंग। आखिर कौन है ये? कोई भी इंजीनियर इस लाइन को क्रीपर के कोड के पीछे नहीं ढूंढ पाया। यहीं से शुरू हुआ डर के इस हार्मलेस प्रोग्राम के साथ शायद कुछ और भी घूम रहा है, कोई कॉन्शियसनेस, कोई दिमाग। कुछ महीनों के अंदर क्रीपर ने नेटवर्क के कई कंप्यूटरों को अपनी पकड़ में ले लिया। वो अब सिर्फ एक संदेश छोड़ने वाला मजाकिया प्रोग्राम नहीं रहा था, वह नेटवर्क में फैलने वाला एक वायरस बन चुका था। और तभी एक नई शक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम था रैपर। रैपर को बनाने वाला इंसान रे टॉल्मिन्सन क्रीपर को पकड़ने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहा था। लेकिन क्या रैपर वाकई क्रीपर का इलाज था या कुछ और? क्योंकि रैपर ने क्रीपर को हटाने के साथ साथ कुछ ऐसे फाइलें भी डिलीट करना शुरू कर दी जो सिस्टम के लिए बेहद जरूरी थी। कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने शिकायत किया कि रैपर के बाद सिस्टम का व्यवहार बदल गया। कुछ ने इस कंप्यूटर की आत्मा को घायल करने जैसा बताया। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि रैपर का कोड कभी कभी खुद ब खुद अनजान जगह पर फैल जाता। क्या रैपर खुद एक नया वायरस का शुरुआत थी? एक दिन एक कंप्यूटर सिस्टम ने अचानक बंद होकर फिर से चालू होते ही स्क्रीन पर लिखा, द कैचर हैज बिकम द कैच। इसका मतलब था पकड़ने वाला ही पकड़ा गया। उस दिन से यह कहावत वायरल होने लगी, कभी कभी उपचार खुद बीमार बन जाती है। इस बीच दूर पाकिस्तान के लाहौर शहर में दो भाई बसीत और अमजद कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग में गहरे डूबे थे। वे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोके, पर उसकी कोशिश ने पूरे विश्व को कंप्यूटर वायरस के एक नए युग में ढकेल दिया। उनका प्रोग्राम का नाम था ब्रेन वायरस ने पहली बार कंप्यूटर के बूट सेक्शन को संक्रमित किया, जिससे सिस्टम की नींव हिल गई। लेकिन असली चौंका देने वाली बात ये थी, वायरस के अंदर भाइयों का नाम, पता और फोन नंबर छिपा था। यह पहली बार था जब वायरस खुद अपने रचयिता का पता देता है। दुनिया भर के लोग उनसे संपर्क करने लगे, कुछ मदद मांगते, कुछ शिकायत करते। पर भाइयों ने कहा, हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। पर क्या सच में उनका मकसद इतना मासूम था? कुछ साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन वायरस के पीछे कई और गहरी साजिश थी। और फिर 1988 में एक स्टूडेंट ने इंटरनेट के दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रॉबर्ट टोपन मॉरिस ने बताया, मॉरिस वॉर्म, जो लाखों कंप्यूटर्स को संक्रमित कर दिया। यह पहला मामला था जब किसी को कंप्यूटर वायरस के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। क्या मॉरिस वॉर्म वास्तव में एक गलती थी या जानबूझकर फैलाया गया एक हथियार? कुछ कहानियां बताती हैं कि मॉरिस वॉर्म ने इंटरनेट की सुरक्षा में छुपी कुछ कमजोरियों को उजागर करने के लिए ऐसा किया था। पर कुछ लोगों का मानना है कि इसने साइबर युद्ध की एक नई शुरुआत की है। और तब आई लव यू वायरस की कहानी। एक ऐसा वायरस जो प्रेम के नाम पर वार करता था। एक प्रेम पत्र जो भेजा गया था, पर जो था एक घातक
कोड। यह वायरस न केवल कंप्यूटर के फाइलों को नष्ट करता बल्कि खुद को पीड़िता के सारे संपर्कों को भेज देता। यह पहली बार था जब मानव भावनाओं को इस्तेमाल साइबर अपराध में किया गया। आज हम एआई और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि साइबर खतरे अब और भी खतरनाक हो गया है। क्या इंसान इस डिजिटल दुश्मनी से जीत पाएगा या फिर हम सिर्फ एक बड़े खेल के मोहरे हैं? यह कहानी यही खत्म नहीं होती। आप सोच रहे होंगे ये वायरस, ये डिजिटल छुपे हुए दुश्मन आखिर कहां से आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनके पीछे छुपी हुई कहानियां इतनी जटिल और खतरनाक है कि कई बार उन्हें सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। जैसे कि स्टुक्सनेट का केस। स्टुक्सनेट ने एक ऐसा वायरस बनाया था जिसे कभी किसी ने सोचा नहीं था। यह न केवल कंप्यूटर को संक्रमित करता था बल्कि भौतिक दुनिया में बदलाव भी लाता था। इसे बनाने वाले सरकारी एजेंसियां थी जो एक देश का परमाणु कार्यक्रमों को बाधित करना चाहती थी। स्टक्सनेट ने साबित कर दिया कि डिजिटल हथियार अब सिर्फ साइबर स्ट्रेस तक सीमित नहीं थी। इसने दिखा दिया था कि तकनीक का इस्तेमाल युद्ध में कैसे सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे और भी रहस्य छुपे हुए हैं? कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार स्टक्सनेट की कोडिंग में कुछ ऐसे सिग्नेचर्स हैं जो एक बड़े हैकर समूह की ओर इशारा करता है। शायद ये वायरस केवल एक शुरुआत थी, एक छोटी झलक उस बड़ी युद्ध की जो अभी बाकी है। और फिर आया पेगासस। पेगासस कोई आम वायरस नहीं था, यह एक स्पाईवेयर था जो आपके फोन के हर छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर रखता था। संदेह की कोई जगह नहीं थी। आपकी हर संदेश, आपकी हर कॉल, आपका हर फोटोकॉपी किसी के हाथ में पहुंचा सकता था। यहाँ तक कि सरकार भी इस स्पाईवेयर से प्रभावित हुई। और सबसे खतरनाक बात यह है कि पेगासस की हकीकत तक पहुंच पाना मुश्किल था क्योंकि वह थी अदृश्य और उसकी पहुंच थी अनंत। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, एआई और मशीन लर्निंग का युग, जहाँ वायरस खुद को सीखने में और बदलने में सक्षम हो गया है। अब वायरस केवल कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि खुद को बेहतर और तेज बनाने लगे हैं। वो जानते हैं कि कब हमला करना है, कब छुप जाना है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब कोई वायरस आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा? यह केवल विज्ञान की बात नहीं है बल्कि हमारी निकट भविष्य की हकीकत है। तो यह कहानी केवल क्रीपर से शुरू हुई एक छोटे प्रोग्राम की नहीं है, यह है एक युद्ध की कहानी जो कभी खत्म नहीं होगा। एक युद्ध जो हर पल, हर सेकंड डिजिटल दुनिया में डाला जा रहा है। और अब ये आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं इस अदृश्य दुश्मन का सामना करने के लिए? क्योंकि वह आपके सोच से भी ज्यादा करीब है। लेकिन जैसे जैसे यह युद्ध गहराता गया, नए नए चेहरे सामने आने लगे। कुछ वायरस थे जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि वे संदेश वाहक थे, कोई संदेश छिपाए हुए, कोई चेतावनी देकर। ऐसा ही एक वायरस था जो खुद को द फैंटम कहता था। यह वायरस कंप्यूटर में घुसकर फाइलों को तो नष्ट नहीं करता था लेकिन उसकी मौजूदगी से सिस्टम की गति धीमी हो जाती थी और कभी कभी स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई नजर आती थी। किसी ने कहा कि वह कंप्यूटर की आत्मा है जो कंप्यूटर की दयनीय हालत से परेशान है। पर क्या सच में कोई कंप्यूटर की आत्मा हो सकती है? यह सिर्फ मानव की कल्पना का खेल था जो डर और सिर्फ अनजान चीजों से पैदा होता है। इस बीच साइबर अपराधी और सरकारी एजेंसियों दोनों इस नए खेल से जुड़ रहे थे। कुछ तो ऐसे थे जो वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। और इस दौरान एक रहस्यमय संगठन सामने आया जिसका नाम था शैडोनेट। शैडोनेट की ताकत का अंदाजा लगाने वाला कोई नहीं था। वो इतनी गहराई तक डिजिटल दुनिया में घुसपैठ कर सकते थे कि आपकी हर क्रिया उसके नियंत्रण में हो सकती थी। उसके पास ऐसे तकनीक भी थे जो अभी तक किसी के समझ से बाहर थी। कहा जाता है कि शैडोनेट के सबसे बड़े हथियार में से एक खतरनाक हथियार था ब्लैक विडो। ब्लैक विडो वायरस की खूबी थी कि वह खुद को लाखों छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता था और हर हिस्सा खुद को अलग अलग नेटवर्क पर पुनः जन्म देता था। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। शैडोनेट की हर हरकत इतनी छुपी हुई थी कि किसी भी सरकार ने इसका पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाया। फिर भी कई देशों ने इस खतरे को महसूस किया और साइबर डिफेंस को कई नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया। कुछ एंजल्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी उभरे, वो प्रोग्रामर, हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो इन वायरसों से लड़ने का अपना मिशन बना चुके थे। उन्होंने नए नए एंटीवायरस भी बनाए और डिजिटल दुनिया को बचाने के लिए दिन रात काम किए। लेकिन वायरस भी लगातार विकसित हो रहे थे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे डिजिटल जीवों भी अधिक स्मार्ट और खतरनाक होने लगे। यह लड़ाई केवल कंप्यूटरों की नहीं बल्कि इंसानों की भी थी क्योंकि इस युद्ध में सबसे कमजोर कड़ी हम खुद हैं। तो अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर या फोन को खोलें तो याद रखिए कोई न कोई उस डिजिटल अंधेरे में आपकी हर चाल पर नजर रख रहा है। तो दोस्तों वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। इसका रिमेनिंग पार्ट को हमने पार्ट 2 में कवर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए और अभी देखिए।